हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो नॉर्मल फॉर्म को यूज करके रैंक ऑफ मैट्रिक्स को भी बताया था, और वहाँ पे जो क्वेश्चन किया था उसमें रो और कॉलम, ये दोनों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि सिर्फ रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, उसी क्वेश्चन को करेंगे। सिर्फ रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि सिर्फ रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा था तो उसी को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या था हमारे पास? नॉर्मल फॉर्म कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की थी। तो पहला हमारे पास आई आर था, दूसरा अगर हम देखें तो इस तरह से कुछ नॉर्मल फॉर्म लिखी थी, तीसरी ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म थी, और चौथी कुछ इस तरह से नॉर्मल फॉर्म थी। तो इन चारों में से हम कोई एक फॉर्म, इस मैट्रिक्स को जब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो कोई एक फॉर्म मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, आई आर का मतलब मैंने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आर है। तो जितने भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी वही मैट्रिक्स ए की रैंक हो जाएगी, मैट्रिक्स ए की रैंक। तो अब चलो इसको हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1 है, तो इसको 1 बनाएंगे। तो R1 फर्स्ट रो में ये एलिमेंट रखा है R1 में, तो R1 को चेंज कर देंगे -1 से, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैट्रिक्स हमारे पास चेंज हो गया। देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट ये साइन लगेगा, ठीक है, इक्वल का नहीं लगेगा। तो 1 हो जाएगी, -2 और ये 2। नीचे की रो हमारे पास उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अभी मैं उसको ऐसे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये 1 है और ये -1 है, इनको जीरो करना है। 1 तो यहाँ पे 1 आ गया, अब इन 1 के नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ये 1 होगा और इसके नीचे के एलिमेंट जीरो, तो यहाँ पे ये सेकेंड रो में और थर्ड रो के एलिमेंट हमें क्या करने हैं, इनको जीरो करना है। 1 को जीरो करने के लिए R2 को हम चेंज कर देंगे R2 माइनस R1, और इस एलिमेंट को जीरो करने के लिए करेंगे R3 को ऐड कर देंगे R1 से। जब ये हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स हमारे पास देखो कैसे चेंज हो जाएगी। पहले में तो कोई चेंज नहीं है, ये तो जीरो हो जाएगा। अब 2 -2 माइनस एक पहले से, एक और माइनस, तो ये 4 हो जाएगा, और 1 -2 -1। अब इनको हम ऐड कर रहे हैं तो ये तो जीरो हो गया, -3 हो गया, और इनको ऐड किया ये 2 हो गया। अब डायगोनल का एलिमेंट हमारे पास क्या है, 4 है, इसको 1 करना पड़ेगा। तो ये सेकेंड रो में है, तो हम सेकेंड रो को चेंज कर देंगे। किस तरह से? सेकेंड रो को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये किस तरह से चेंज हो जाएगी, देखो पहली रो में कोई परिवर्तन नहीं है, 1 -2 2, जीरो, ये 1 हो जाएगा, ये -1/4, ये जीरो, ये -3 और ये 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये तो 1 है, अब इसके नीचे का एलिमेंट जीरो होना चाहिए, -3 को इसको जीरो करना है, और ये कहाँ पे रखा है, R3 में। तो ऑपरेशन हम देखो R3 अप्लाई करेंगे, किस तरह से, R3 को चेंज कर रहे हैं +3R2, इस वाली रो की हेल्प से हम इसको जीरो कर लेंगे। तो जब ये अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहली रो में कोई चेंज नहीं, 1 -2 2 0 1 -1/4 जीरो। अब ये एलिमेंट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि -3 + 3 जीरो हो गया। अब हम R3 का एलिमेंट हमारे पास 2 है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट 2 है। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर रहे हैं, तो -3/4। तब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5/4। अब इसको 1 बनाना है, ठीक है, इसको 1 बनाने के लिए हमारे पास कौन सी रो में है, R3 में है। तो R3 को हम चेंज कर देंगे किस तरह से, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दें R3 में, या फिर 5/4 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स 1 -2 2 0 1 -1/4 0 0 1। अब देखो हमें क्या करना है कि नॉर्मल फॉर्म में डायगोनल में तो 1 1 होने चाहिए, लेकिन डायगोनल के ऊपर नीचे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो इनको जीरो और करना है। तो सबसे पहले हम 2 और -1/4 को जीरो करते हैं,
तो 2 कहाँ पे लिखा है, ये R1 रो में लिखा है और R2 रो में -1/4 लिखा है। अब हमने क्या पहले बोला था कि इसमें सिर्फ हम रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो इसको जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे R1 -2 R3, जो सबसे लास्ट की रो है इसकी हेल्प लेंगे। अगर हम इससे जीरो करेंगे तो ये एलिमेंट ये हमारे पास जीरो तो हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस वाले एलिमेंट के लिए भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम R3 लेंगे तो इन दोनों एलिमेंट के लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, जीरो 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 है तो इसमें हम डायरेक्ट सिर्फ इसी के बारे में ही बात करेंगे। इसी तरह से R2 में -1/4 है, तो R2 को हम चेंज करेंगे R2 प्लस R3/4। ये दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। देखो अब चेंज हम किस में नहीं कर रहे हैं, R1 R2 चेंज हो रही है, R3 चेंज नहीं हो रही है, उसको लिख लो। अब R1 में क्या चेंज हो रहा है, R1 को माइनस कर रहे हैं 2R3 से, तो R3 के एलिमेंट यहाँ पे तो जीरो जीरो है, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, 1 -2 सिर्फ ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह से R2 के लिए तो ये दोनों एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास -2 बचा है और ये हमारे पास कहाँ पे R1 में, तो -2 को हम चेंज करने के लिए R2 की हेल्प ले लेंगे। इस R2 की क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 प्लस 2R2। तो जब ये अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारे पास I3 थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और या फिर रैंक ऑफ ए बराबर कितनी आएगी, 3। तो ये मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गई, और नॉर्मल फॉर्म में जो भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा उसकी वही रैंक हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दोनों के अप्लाई किया था, और इस लेक्चर में सिर्फ मैंने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो कोई भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तरीका हमारे पास कैसा होना चाहिए, जब रो कॉलम अप्लाई कर रहे हैं तो पहले रो को अप्लाई कर दें, फिर कॉलम के अप्लाई करें, इस तरह से चलना चाहिए, फिर रो को फिर कॉलम को। और जब हमने रो को अप्लाई किया तो उसमें अभी प्रोसीजर ये पूरा देखा, तो इसको 1-2 बार देख लेना तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का हम आगे और कई बार यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है कि रैंक मैट्रिक्स की बतानी है, जिसमें हम नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स को चेंज ना करें। ठीक है, तो एक सिंपल यहाँ पे मेथड हमारे पास होता है जिसको हम बोलेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय ट्रायंगुलर फॉर्म। ट्रायंगुलर फॉर्म, तो ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करके मैट्रिक्स की रैंक हमें बतानी है। तो देखो इसमें रैंक क्या होगी, पहले वो लिख लेते हैं, इसके बाद में हम चीजें डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होती है। रैंक होगी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर वो लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में हो या फिर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में हो तो उसको ट्रायंगुलर फॉर्म बोलते हैं। जैसे हमारे पास डायगोनल में 1 2 3 है, विलो में हमारे पास सारे जीरो हैं, ऊपर हमारे पास 1 2 0 इस तरह से एलिमेंट है। तो देखो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे क्या हैं, ये जीरो हैं, ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो, तो ये हमारे पास ट्रायंगल जो बन रहा है वो ऊपर साइड बन रहा है, तो इस वजह से अपर ट्रायंगुलर बोल देंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इनको भी जीरो ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि डायगोनल में हमारे पास नॉन जीरो एंट्री हो, हमें सिर्फ ये देखना है कि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो हैं या ऊपर के एलिमेंट जीरो हैं। तो पहले हमने 1 2 3 लिया तो वो भी अपर ट्रायंगुलर थी, अब 0 0 ले लिया, ये भी अपर ट्रायंगुलर है क्योंकि डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे जीरो हैं। इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर,
ठीक है। इसी तरह से हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर, तो ये ऊपर के एलिमेंट सारे डायगोनल से जीरो हो गए, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरह की अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स रिड्यूस होती है, अब ये मैट्रिक्स कैसे रिड्यूस होगी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे हम। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बना लेंगे। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखो यहाँ भी हेल्प करेगा, और इससे हम मैट्रिक्स की रैंक बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स ए लिखी है, इसमें क्या है, एंट्रीज हैं 1 2 1 2 3 3 3 5 4 2 1 5, ठीक है। तो अब इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसको अपर ट्रायंगुलर में बना लेते हैं, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब कि नीचे की रो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो नीचे की रो जब जीरो करते जाएंगे तो ट्रायंगल हमें ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 रो हैं, R1 R2 R3, तो R2 को हम चेंज करेंगे क्योंकि इसको जीरो बनाना है, ये एलिमेंट हमारे पास 1 है। तो देखो ट्रायंगल जब बन रहा था तो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर में क्या था, यहाँ पे हमारे पास कोई एक एलिमेंट होना चाहिए उसके नीचे के जीरो, तो यहाँ पे जीरो था तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ जाते। तो मान लो यहाँ पे पहले मैंने 1 लिया था, है ना, तो 1 है, इसके नीचे के जीरो। अब इसके बाद डायगोनल की तरफ बढ़ेंगे, दूसरा डायगोनल मतलब दूसरा डायगोनल का एलिमेंट देखेंगे उसके के नीचे के जीरो होने चाहिए, फिर तीसरा डायगोनल उसके नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, इस तरह से चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट लिया, अब इसके नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, फिर सेकेंड डायगोनल का एलिमेंट लेंगे, इसके नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो इन दोनों को जीरो करने के लिए R2 हम चेंज कर रहे हैं। R2 को देखो चेंज करेंगे तो यहाँ पे R2 में हमारे पास 2 है, R1 में 1 है, तो R2 माइनस 2R1 कर लेंगे। और R3 को चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा R3 माइनस सिंपल R1। तो मैट्रिक्स हमारे पास चेंज होके देखो क्या आएगी, पहली रो में कोई चेंज नहीं है, 1 2 3 2। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, इसमें सब में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 माइनस 1, 6 माइनस 5 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3। अब इनको डायरेक्ट हम ऐसे माइनस कर रहे हैं तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। 3 माइनस 1, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। 5 माइनस 2 ये 3 हो जाएगा। तो R2 और R3 तो ये दोनों इक्वल हैं, सिर्फ इसमें माइनस का डिफरेंस है, तो हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। R3 को अब चेंज कर दें, R3 को हम चेंज कर रहे हैं कैसे, R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस नहीं R3 प्लस R2। जब इनको ऐड करेंगे आपस में तो लास्ट की रो जीरो हो जाएगी, तो मैट्रिक्स हमारे पास चेंज होके आएगी 1 2 3 2 0 -1 -3, ये 0 0 0 0 सारे एलिमेंट हो जाएंगे। देखो इसके नीचे के एलिमेंट सारे जीरो हैं, इसके नीचे के एलिमेंट सारे जीरो हैं। अब ये हमारे पास क्या है, ये तो जीरो है डायगोनल में। तो इसमें नॉन जीरो रोज कितनी आई, मतलब ऐसी रोज जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं है, वो नॉन जीरो रोज बोली जाएंगी। तो सिर्फ हमारे पास 2 नॉन जीरो रोज आएंगी, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ ए बराबर 2। 2 क्या है, ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो इस तरह से हम ये रैंक सिर्फ इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। तो इसकी रैंक बताने की कोशिश करना, -1 2 3 5 2 -5 -8 -12 3 1 5 -1 -2 2 2 6। तो इसकी रैंक फाइंड करना है, इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करके इसकी रैंक फाइंड करने की कोशिश करना। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।